हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिलियन चैप्टर के एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको पिछला वीडियो देखना हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अभ्यास का प्रश्न संख्या 2.4 है। इसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल का विलयन है, जिसमें द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल 68% है। इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो देखो, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम। तो विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे आयतन। इस फार्मूले से, इस सूत्र से विलयन का आयतन ज्ञात किया जा सकता है। तो हम घनत्व का फार्मूला ले लें। घनत्व का सूत्र विलयन का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब घनत्व दिया हुआ है, घनत्व कितना दिया है? 1.504। विलयन का द्रव्यमान ये भी दिया है, कितना? 100। विलयन का आयतन ज्ञात करना है, भी लिख दिया इसको। ठीक है, तो देयरफॉर विलयन का आयतन भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/1.504। ठीक है, 100 को 1.504 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा 66.49। ठीक है, अब देखिए इसमें घनत्व का मात्रक किसमें है? ग्राम प्रति मिलीलीटर। घनत्व किसमें है? ग्राम प्रति मिलीलीटर में है। इसलिए जो आयतन आएगा उसका मात्रक क्या होगा? मिलीलीटर। ठीक है, इसको लीटर में बदल दो तो मिलीलीटर को लीटर में कैसे बदला जाएगा? 1000 से। 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग दे दिए, ये लीटर हो गया। विलयन की मोलरता, इसका सूत्र होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलय के रूप में यहाँ पर HNO3 है, जिसका द्रव्यमान कितना है? 68 ग्राम। तो विलय का द्रव्यमान 68 ग्राम हो गया। नीचे विलय का मोलर द्रव्यमान निकाल लो। विलय क्या है? HNO3। H का 1, N का 14, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 3 48, ये कर दिए। प्लस कर दो इसको, तो प्लस करने पर 14 1 15, 15 8 23, 23 और 40 63। ठीक है, तो विलय का मोलर द्रव्यमान हो गया 63। फिर इंटू विलयन का आयतन लीटर में। अभी आप निकाले थे विलयन का आयतन, कितना आया था विलयन का आयतन? 66.49 इंटू 10⁻³ ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16.23 मोलर। ये इसका एनसीईआरटी का अभ्यास संख्या 2.5। इसमें ग्लूकोज का जलीय विलयन 10% W/W है। तो 10% W/W क्या हुआ? ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, ग्लूकोज के द्रव्यमान प्रतिशतता 10%। तो आप जानते हो द्रव्यमान प्रतिशतता विलय पदार्थ का द्रव्यमान होता है जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होता है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज की द्रव्यमान प्रतिशतता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है ना। इसलिए
क्या लिखा जाएगा, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना 10 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान ये कितना 100 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज की द्रव्यमान प्रतिशतता 10% है। इसका अर्थ हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। अब इसमें मोलरता, विलयन की मोलरता ज्ञात करना है और विलयन में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। अब विलयन का घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व ये भी दिया है। कितना है विलयन का घनत्व, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करना है ना। अब मोलरता में क्या आएगा, विलयन का आयतन आएगा। इसलिए हम पहले क्या करते हैं कि विलयन का द्रव्यमान और विलयन का घनत्व ये दोनों यूज़ करके विलयन का आयतन निकालते हैं पहले, ठीक ना। तो आप जानते हो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, तो यहाँ से विलयन का आयतन हो जाएगा द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान अब बटे विलयन का घनत्व। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 और विलयन का घनत्व 1.2। ठीक है, तो 100 को 1.2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे इसको, तो भाग देने पर ये आ जाएगा 0.0833 लीटर में हो गया। ठीक है, घनत्व को इसमें मिलीलीटर में रख रहे हैं तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग दे दिए तो जो आयतन है वो लीटर में हो गया। ठीक है, आयतन हो गया ये इसका। अब आप विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हो। तो मोलरता का सूत्र है विलयन की मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, इस फार्मूले में अब विलय का द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान और विलयन का आयतन ये तीनों फार्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, विलय का द्रव्यमान कितना है ऊपर देखो, विलय मतलब ग्लूकोज है, कितना है द्रव्यमान 10। फिर विलय का मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, 6 कार्बन है 12 × 6, 12 हाइड्रोजन है 12 × 1, 6 ऑक्सीजन है 6 × 16, कितना हो जाएगा 180। तो ये 10/180 और गुणा आयतन विलयन का कितना निकाले हो 0.08333। सॉल्व कर दें इसको, तो सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा 0.6। तो इस तरह से विलयन की मोलरता 0.67 मोलर प्राप्त हुआ। अब इसी प्रश्न में एक और पार्ट है जिसमें ग्लूकोज और जल दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले याद करते हैं ग्लूकोज का मोल प्रभाज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जल का द्रव्यमान। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 विलयन का द्रव्यमान माइनस 10 ग्लूकोज का द्रव्यमान, कितना आ गया 90 ग्राम। ठीक है ना। अब यहाँ पे मोल प्रभाज ज्ञात करना है और मोल प्रभाज किससे निकलता है, मोलों की संख्या के लिए। मोल प्रभाज निकालने के लिए विलयन जिन घटकों से, जिन पदार्थों से बना है
उनके मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा। तो इसलिए अब हमें क्या करना होगा, ग्लूकोज और जल दोनों की मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो पहले हम ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालें। ग्लूकोज के मोलों की संख्या, इसको ले लिए N1। तो मोलों की संख्या क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ग्लूकोज का द्रव्यमान 10 और इसका मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180। तो ये डिवाइड करेंगे और जल के मोलों की संख्या, इसको N2 ले लें। जल का द्रव्यमान कितना है 90, मोलर द्रव्यमान 18, 5 हो गया ये। ठीक है, अब निकालते हैं ग्लूकोज का मोल प्रभाज। ग्लूकोज का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे ग्लूकोज और जल दोनों के मोलों की संख्या। ठीक है, N1 कितना है 0.055 अपन N1 0.055, N2 5। तो देयरफॉर ग्लूकोज का मोल प्रभाज, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.011। ठीक है, अब ग्लूकोज के साथ साथ जल का भी निकालना है, जल का मोल प्रभाज। तो आप पढ़े हैं कि विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। तो 1 में अगर हम ग्लूकोज के मोल प्रभाज को घटा दें तो जल का मोल प्रभाज आ जाएगा। तो जल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.011। ठीक है, घटा दें 1 में, तो 1 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.989, ये जल का मोल प्रभाज। तो इस तरह से ग्लूकोज का मोल प्रभाज और ये जल का मोल प्रभाज।